शिव महापुराण की कथा कितना सुंदर वर्णन करती है कि अगर आपके पास में मंदिर में तुम गए हो और तुम्हारे पास में बेलपत्री नहीं है तो शंकर भगवान की चढ़ी हुई बेलपत्री को उठाकर धोकर वापिस शंकर जी पे चढ़ा सकते हो, वापिस शिव जी पे चढ़ा सकते हो, शंकर को समर्पित कर सकते हो। और मान लो शंकर जी के शिवलिंग के आसपास में बेलपत्र भी नहीं है, तुम्हारे पास में लोटा भर के जल भी नहीं है, तुम्हारे पास में चढ़ाने के लिए चावल का दाना भी नहीं है, तुम्हारे पास में चढ़ाने के लिए एक लगाने के लिए दिया भी नहीं है, तो शिव पुराण की कथा कहती है कि अगर कोई भक्त शंकर भगवान पर जल चढ़ा रहा हो या कोई भक्त शिव जी पर एक बेलपत्र चढ़ा रहा हो, मात्र उसके चढ़ाते हुए समय का दर्शन ही कर लेते हो तो हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल भी हमें प्राप्त हो जाए। आपके पास में नहीं है, आपके पास में बेलपत्र नहीं है, आपके पास में धतूरा नहीं है, आपके पास में चावल का दाना नहीं है, आपके पास में जल नहीं है, आप तो किसी शंकर के मंदिर में शिवालय में आप पहुंच गए हो, एकांतेश्वर महादेव के पास पहुंच गए हो, भगवान शिव जी के पास पहुंच गए हो, तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं है। और अगर कोई एक बेलपत्र भी चढ़ा रहा है, उसके चढ़ाते समय आप उसके बेलपत्र का दर्शन कर लीजिए। आपके पास नहीं है, कोई जल चढ़ा रहा है, चढ़ाते समय उसके जल का दर्शन कर लीजिए। आप शिव महापुराण की कथा सुनने नहीं गए हो, कोई सुनकर तुम्हारा पड़ोसी अगर तुम्हारे मोहल्ले में आया है, उसके मुख का दर्शन कर लीजिए तो भी हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होगा। आपकी पूर्णता, पूर्ण विश्वास, पूर्ण भरोसा। क्यों कहा हमने कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आपके दरवाजे पर लिखो? क्यों कहा हमने कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तुम्हारी गाड़ियों पर, तुम्हारी बसों पर, तुम्हारी मोटरसाइकिल पर, तुम्हारी कारों पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम चिपका लो? क्यों? आप दिन भर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नहीं बोल सकते, आपकी गाड़ी जिस मार्ग से निकल कर जाएगी, अगर 4 लोगों ने भी आपकी गाड़ी के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पढ़ लिया तो समझ लेना कि उसके बोलने का आधे से ज़्यादा पुण्य तुझे मिल गया और तेरे मंत्र जाप का पूरा फल तुझे प्राप्त हो गया। शिव महापुराण में तो दर्शन का महत्व है। आपके पास बेलपत्र नहीं है, केवल दर्शन कर लो, कोई चढ़ा रहा है तो। कितना सुंदर एक बात कही गई, स्मरण करिएगा जरा। आप केदारनाथ जी नहीं गए ना, आप विश्वनाथ जी नहीं गए, आप भीमा शंकर नहीं गए, आप सोमनाथ नहीं गए, आप मल्लिकार्जुन नहीं गए, आप रामेश्वरम नहीं गए, आप महाकाल नहीं गए, आप घृष्णेश्वर नहीं गए, आप त्र्यंबकेश्वर नहीं गए, आप भीमा शंकर नहीं गए। शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हें अगर सूचना मिल जाए कि तुम्हारा पड़ोसी कोई भीमा शंकर गया था, अगर तुम्हें सूचना मिल जाए कि कोई तुम्हारा पड़ोसी रामेश्वर गया था, अगर तुम्हें सूचना मिल जाए कि तुम्हारा पड़ोसी कोई केदारनाथ गया था, आप केवल उसके दरवाजे पर जाइए और एक बार मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर उसके मुख का दर्शन भी कर आ गए तो समझ लेना कि तुम्हें 12 ज्योतिर्लिंग के पुण्य फल अपने आप प्राप्त, अपने आप। एक विश्वास। इसलिए कोई नारी की गोद खाली ना रहे और किसी पुरुष की जेब खाली ना रहे, वो भर कर रखे, भर कर। भरोसा, विश्वास। ऐसा कोई नहीं संसार में जिसको दुख नहीं है और ऐसा कोई दुख नहीं संसार में जिसका हल शिव महापुराण में नहीं है। प्रत्येक दुख का हल शिव महापुराण के अंतर्गत है, प्रत्येक दुख का। एक चावल का दाना भी आप शंकर जी को चढ़ाएं तो विश्वास के साथ चढ़ाएं, एक बेलपत्री भी आप शंकर जी को चढ़ाएं तो विश्वास के साथ चढ़ाएं, एक लोटा जल भी अगर शंकर जी को चढ़ाएं तो विश्वास के साथ चढ़ाएं। दुख कितना भी बड़ा हो, भगवान के मंदिर में जाकर उससे अपने मन की बात नंदी के पास 2 क्षण बैठकर, नंदी के पास इसलिए बोलते हैं हम
कि नंदी के पास बैठकर बोलोगे ना तो नंदी प्रतिदिन शिव जी को अपनी पीठ पर बिठाकर घुमाने के लिए ले जाते हैं प्रदोष काल में। प्रदोष काल प्रतिदिन। नंदी को दशा मालूम रहेगी ना तुम्हारी, तो एक दिन नंदी भोले बाबा को बिठाकर, शंकर को बिठाकर, मेरे शिव को बिठाकर जब लेकर जाएगा ना, किसी भी दिन प्रदोष काल में हो सकता है कि मेरा शंकर तुम्हारे दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाए, तुम्हारा कल्याण करे। दूसरे को अपना भाग्य मत दिखाओ कि मेरा आगे क्या होगा। दूसरे को अपना भविष्य मत दिखाओ कि मेरा आने वाला समय क्या होगा, क्योंकि जो तुम्हारा भविष्य बता रहा है उसको खुद को नहीं मालूम कि उसका भविष्य क्या होगा। एक काम करो, अपना तन मन चित्त वृत्ति, अपना भाव, अपना भजन, अपना हृदय, अपना समय, अगर कुछ मिल जाए थोड़ा सा तो वो शिव को दो। और मेहनत को 4 गुना कर दो, अपने कर्म को 4 गुना कर दो। दुकान पर जितना समय देते हो उससे ज्यादा समय दुकान पर देना चालू करो। अगर कर्जा ज्यादा है, तकलीफें ज्यादा चल रही है, थोड़ा परिश्रम ज्यादा करो, थोड़ी मेहनत ज्यादा करो। कष्ट ज्यादा है, भगवान के भरोसे कर कर उससे प्रार्थना ज्यादा करिए, उससे प्रार्थना करो। प्रार्थना के साथ में अपना कर्म, अपनी लगन, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ा लीजिए। क्यों नहीं सही हो, क्यों नहीं दुख कटे। एक विश्वास, एक भरोसा। आपके पास देने के लिए शंकर को अगर बेलपत्र भी नहीं है, आपके पास देने के लिए शंकर को एक चावल का दाना भी नहीं है, आपके पास देने के लिए शंकर भगवान को एक लोटा जल भी नहीं है, तो कोई अगर जल चढ़ा रहा है, कोई बेलपत्र चढ़ा रहा है, कोई चावल का दाना चढ़ा रहा है, उसका मात्र दर्शन कर लीजिए तो भी आपको उसका फल अवश्य मिलता है, उसका पुण्य फल अवश्य प्राप्त होता है, मिलेगा जरूर। शिव महापुराण की कथा में एक बात अपने पल्लू में बांध कर लेकर जाना कि कोई तुमसे कह दे कि मैं बैठा हूं और तुम्हारा भंडार भर दूंगा, मैं बैठा हूं और तुमको खजाना ला कर दे दूंगा, मैं बैठा हूं जमीन खोदूंगा और हंडा निकाल कर दे दूंगा, समझ लेना सब बेवकूफ बना रहे हैं। क्योंकि अपनी मेहनत का ही हमको मिलता है, अपनी लगनता का ही अपने को मिलता है। जितनी पढ़ाई कर सकते हो उतनी चौगनी पढ़ाई करो, और जितना अच्छा कर्म कर सकते हो उतने कर्म के साथ आगे बढ़ो, तो तुम्हारी मेहनत का भगवान तुम्हें 4 गुना देता है। अपनी मेहनत का अपने को चाहिए, हमें दूसरे का धन नहीं चाहिए। और भगवान शादी करा दो, भगवान से अगर थोड़ा बहुत मांग रहे हो तो गलत है। भगवान शंकर के मंदिर में जाकर जल चढ़ाते चढ़ाते कभी कह देना, बाबा प्रदोष आ रही है, तेरा इंतजार करूंगा, तुझे मेरे घर चलना है। और बाबा को एक बेलपत्री चला के और प्रदोष के दिन बाबा से कह के, ये बेलपत्री नहीं, मैं तुझे लेकर जा रहा हूं और मेरा भरोसा कहता है कि मेरा कल्याण तू करेगा। तू है मेरा अपना, मेरे शंकर, मेरे ओघरदानी, मेरे शिव, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी शंकर। हम में इतना बल नहीं कि हम कोई शिवलिंग तेरे मंदिर से उठा कर ले जाएं, हम कैलाश पे से शंकर का शिवलिंग लेकर आ जाएं। वो रावण था जो शिवलिंग लाया था, वो कंस था जो शंकर की आराधना में लीन रहा करता था। हमसे इतना नहीं बन सकता, क्योंकि हम कलयुग में रहते हैं। हम तो एक बेलपत्री तुझे चढ़ा कर लेकर जा रहे हैं। मैं मानती हूं कि तू मेरे साथ जा रहा है, मेरे साथ मेरे घर में जाएगा और कोई कमी नहीं आने देगा। ये विश्वास